आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्मोक स्क्रीन प्ले का पार्ट टू। पार्ट वन जो था वो हमने एंड किया था जहाँ पर सूजन और लूसी जो थे वो बातें कर रहे थे और अचानक दरवाजे पर कोई आ जाता है और लूसी चेक करने जाती है तो पता चलता है कि ये क्लैरिस है। तो अब क्लैरिस जो है वो आई है तो क्लैरिस की लाइन है, क्या कहती है, चैटरिंग नर्वसली, यानी वो थोड़ा सा नर्वस वे के अंदर ना बात कर रही है। वो कहती है यस आई नो, आई न्यू प्रिमरोज वॉज आउट, यानी अब लूसी जो है वो गेट पे उसको लेने गई और उसने में भी अब यहाँ पे ये जो मैं आपको बता रहा हूँ डिस्क्रिप्शन, ये यहाँ पे बताई नहीं गई, लेकिन हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा कि लूसी जो है वो क्लैरिस को लेने गई और जब उसने दरवाज़ा खोला वो मिले आपस में और लूसी ने उसको बताया कि तुम्हारी दोस्त प्रिमरोज जो है वो घर पर नहीं है। तो उसके जवाब में क्लैरिस यहाँ पे कह रही है कि हाँ मैं जानती हूँ कि प्रिमरोज जो है वो घर पर नहीं है। आई वांटेड टू सी यू मिसेज एस्टन, यानी मिसेज एस्टन मैं तो आपसे मिलने आई हूँ, मैंने तो आपसे मिलना था। इफ़ कहने के बाद शी लुक्स एट सूजन, यानी अभी वो बात करने लगी तो उसने अचानक देखा कि सूजन भी यहाँ पर है। तो लूसी जो है ना तो अब वो उसको इंट्रोड्यूस करवाएगी। वो कहती है यू नो माई सिस्टर, यानी क्लैरिस तुम जानती हो मेरी बहन से मिली हो तुम पहले, मिसेस मैरीड्यू। ये जो मतलब मेरी बहन है इसका नाम है मिसेस मैरीड्यू। मैरीड्यू जो है ये अब सूजन के हस्बैंड का नाम है, तो उसके हस्बैंड के नाम से उसको मिसेस यहाँ पे वो पुकार रही है, एड्रेस कर रही है कि मिसेस मैरीड्यू है ये। शी क्लोजेज द डोर, तो ये कहने के बाद लूसी जो है वो दरवाज़ा बंद कर देती है। तो क्लैरिस जो है ना वो कहती है हाउ डू यू डू, अब वो सूजन से कह रही है कि मतलब हाउ डू यू डू, यानी सूजन आप कैसी हैं। हर नर्वसनेस इंक्रीजेज, तो ये कहने के बाद उसकी जो नर्वसनेस होती है ना, जो परेशानी होती है वो थोड़ी सी और ज़्यादा बढ़ जाती है, कन्फ्यूज सी नज़र आ रही होती है। तो लूसी जो होती है ना वो कहती है क्लॉक ऑफ, यानी ये जो तुमने मतलब क्लॉक पहना हुआ है, ये ड्रेस पहनी हुई है, उतार दो इसको। इट्स वार्म इन हेयर, हमारे यहाँ पर गर्मी है, मतलब बाहर तुम आई हो ना, बाहर सर्दी थी तो लेकिन अब अंदर आ गई हो तो इसको उतार दो क्योंकि यहाँ पर गर्मी है। तो क्लैरिस कहती है थैंक यू, यानी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लूसी जो होती है ना टेकिंग हर क्लॉक, तो उसका वो जो क्लॉक होता है, जो ड्रेस होती है उसने ऊपर पहनी होती है क्लैरिस की, वो उतारते हुए कहती है दैट्स अ लवली ड्रेस, यानी ये बहुत ही शानदार ड्रेस है जो तुमने पहनी है। शी हैंग्स क्लॉक ओवर चेयर अप राइट, तो राइट साइड पे जो चेयर पड़ी होती है उसके ऊपर वो क्लैरिस के उस ड्रेस को रख देती है। तो क्लैरिस जो होती है कहती है यस इट ओट टू काम मी, आई नो लूसी, मुझे पता है ये जो ड्रेस है ना ये इसीलिए है कि ये मतलब मुझे काम करने के लिए, यानी मुझे मैंने ड्रेस ये इसीलिए ली थी क्योंकि ये मुझे अच्छी लगी और इसकी ये एक ड्यूटी है। और जो है ना इसका मतलब होता है कि ये एक ड्यूटी है कि इस ड्रेस ने मुझे काम करना है, यानी सुकून देना है। अच्छा आई मीन थैंक्स ऑफली फॉर बीइंग टैक्टफुल मिसिज एस्टन बट आई, यानी मिसिज एस्टन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जो इतना टैक्टफुल यानी इतने मतलब टैक्टफुल कहते हैं कि मुहतात हो कि कोई भी काम सोच समझ के करना। तो वो क्लैरिस यहाँ पे कह रही है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ये जो मेरी तारीफ़ भी कर रही हैं और आपने ड्रेस भी मतलब मेरा उतार कर उधर चेयर पर रख दिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बट मैं जो हूँ ना आए अभी वो फिर से कुछ कहने लगी तो लूसी जो होती है ना पुटिंग हर ऑन सेट, तो उसको सोफे पे बिठा देती है लूसी और कहती है सिट डाउन क्लैरिस, यानी क्लैरिस तुम यहाँ पे बैठ जाओ एक मिनट। अच्छा तो क्लैरिस जो होती है वो फिर से कहती है थैंक यू। तो लूसी सिट्स बिसाइड हर ऑन सेट, तो लूसी जो होती है वो उसके साथ ही सोफे के ऊपर बैठ जाती है डाउन स्टेज, सोफे की डाउन स्टेज वाली साइड पे। अच्छा सूजन जो होती है ना अब उसकी लाइन है स्टिल स्टैंडिंग, वो अभी भी खड़ी हुई है। वो कहती है देयर्स बीन एन एक्सीडेंट प्रिमरोज। अच्छा अब यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि मे बी मतलब ऐसा बताया गया है प्ले के अंदर कि प्रिमरोज जो है उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसके बारे में सूजन को पता है लेकिन ज़्यादा डिटेल नहीं पता। तो अब वो क्लैरिस से जानने की कोशिश करेगी उस डिटेल के बारे में, तो इसलिए वो कह रही है कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था प्रिमरोज का उसके बारे में मतलब कुछ पता है। तो क्लैरिस जो है ना वो आगे से कहती है ओह नो, नहीं नहीं, एटलीस्ट नो, नहीं नहीं मतलब हाँ हुआ था लेकिन कुछ मतलब ज़्यादा मतलब नुकसान नहीं हुआ। शी इज़न्ट लाइंग इन ब्रोकन बिट्स अंडर अ कार और एनीथिंग लाइक दैट, यानी हाँ हाँ एक्सीडेंट हुआ था लेकिन वो इतना कोई ख़तरनाक नहीं था कि मैं कहूँ कि प्रिमरोज जो है वो किसी गाड़ी के अंदर टुकड़ों में पड़ी हुई है या कुछ इस तरह से कोई सीन हुआ था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस एक मामूली सा एक्सीडेंट था। अच्छा टू लूसी, फिर वो लूसी से कहती है क्लैरिस विद अ सॉर्ट ऑफ डेस्परेशन, यानी थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन उसके अंदर ना थोड़ी सी नज़र आ रही होती है, तो उसके साथ वो लूसी से कहती है आई विश यू वुड लेट मी स्पीक अबाउट माई ब्रदर, यानी लूसी मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे ना, अब तुम तो नहीं कह सकते क्योंकि वो उसकी एज की नहीं है, तो मैम हम यहाँ पे कह लेंगे कि वो उसको मैम कहेगी कि मतलब लूसी मैं ना आपको अपने भाई के बारे में बताना चाहूँगी, यानी मुझे उम्मीद है कि आप मुझे मेरे भाई के बारे में बात करने देंगी।
तो सूजन ट्राइज टू इंटरप्ट, सूजन जो होती है वो उसको रोकने की कोशिश करती है। लूसी वेव्स हर टू सिट, तो लूसी जो होती है वो सूजन को इशारा करके कहती है कि तुम भी बैठ जाओ। सूजन सिट्स प्रोटेस्टिंगली इन आर्म चेयर, प्रोटेस्टिंगली का मतलब होता है कि जब आप अपनी मर्जी के बगैर, यानी किसी ने आपको कहा कि बैठ जाओ लेकिन आप बैठना नहीं चाहते, लेकिन आप फिर भी उसके कहने पे बैठ रहे हैं, तो वो होता है प्रोटेस्टिंगली, यानी ज़बरदस्ती जो है ना। अब सूजन जो होती है वो आर्म चेयर के ऊपर बैठ जाती है। तो लूसी जो होती है वो कहती है सर्टनली, हाँ हाँ यकीनन क्लैरिस, इफ़ यू वांट टू स्पीक अबाउट योर ब्रदर यू मे स्पीक अबाउट योर ब्रदर, अगर तुम अपने भाई के बारे में बात करना चाहती हो तो तुम कर लो। आई हैवंट मेट हिम हैव आई, यानी मैं शायद तुम्हारे भाई से नहीं मिली, क्या मैं मिली हूँ तुम्हारे भाई से? तो क्लैरिस के जवाब में कहती है नो, नहीं नहीं मैम, इट्स रादर अ शॉक टू मीट हिम, यानी मेरे भाई से मिलना ना आपके लिए एक सदमा होगा। तो ऑनेस्टली एज इफ प्रेजिंग हिम, तो ऑनेस्टली का मतलब है यानी थोड़ा सा शिद्दत के साथ जो है ना, वो अब क्लैरिस जो है वो बात करेगी और ऐसे बात करेगी जैसे वो अपने भाई की तारीफ कर रही हो। वो कहती है ही इज़ अगली, यानी वो बहुत ही दिखने में बुरा है, बट आई मीन रियली डेफिनेटली अगली, यानी हाँ अगर मैं सच कहूँ ना वो बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली यानी यकीनन वो बहुत ही भद्दा है, दिखने में बहुत ही बुरा है। ही इज़ नॉन एज द अगलीस्ट मैन इन द रग्बी फुटबॉल फील्ड। अच्छा, अब ये कोई टीम है जिसके अंदर उसका भाई खेलता है, तो वो कहती है कि वो जो रग्बी फुटबॉल टीम है ना उसके अंदर सबसे ज़्यादा भद्दा जो आदमी है ना वो मेरा भाई है, एंड दैट इंक्लूड्स फ्रांस, और वो जो टीम है उसके अंदर फ्रांस के लोग भी हैं, यानी फ्रांस के लोग जो हैं वो भी उसके अंदर शामिल हैं, और इसलिए उन सब के अंदर मेरा भाई जो है वो सबसे ज़्यादा भद्दा है। आई डोंट नो इफ़ यू एवर सीन फ्रांस प्ले, यानी मुझे नहीं लगता कि आपने कभी भी फ्रांस के लोगों को खेलते हुए देखा होगा। तो लूसी कहती है नो, नहीं नहीं मैंने नहीं देखा उनको खेलते हुए। अब ये यहाँ पे बड़ा एक अजीब सा तरीका है कि मतलब अपने भाई की तारीफ़ कर रही है, तारीफ़ करना चाह रही है, लेकिन उसके बारे में मतलब सच ही बता रही है एक तरह से, वो जितनी उसकी तारीफ़ हो सकती है, लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं है तो वो क्या करें। तो क्लैरिस जो है वो आगे से कहती है नॉर स्कॉटलैंड, क्या आपने स्कॉटलैंड के लोगों को या उनकी टीम को भी खेलते हुए नहीं देखा? नॉर आयरलैंड, ना ही आयरलैंड के लोगों को। सम ऑफ द इरिशमैन आरंट प्रीटी, यानी इरिश मैन जो होते हैं, यानी इरिश के जो लोग होते हैं ना वो ज़्यादातर इतने प्यारे भी नहीं होते। तो अब जनरल सी एक बात कर रही है वो यहाँ पे, मतलब पहले कहा कि स्कॉटलैंड के लोगों को भी आपने खेलते हुए नहीं देखा क्या, ना आयरलैंड के, फिर कहती है जो इरिश लोग होते हैं यानी आयरलैंड के जो रहने वाले होते हैं ना लोग, वो इतने ज़्यादा मतलब खूबसूरत नहीं होते। यहाँ पे बातों ही बातों में ना क्लैरिस जो है वो लूसी को कन्विंस करने की कोशिश करेगी कि एक आदमी जो है वो बुरा बुरा तो नहीं, मतलब भद्दा भी हो सकता है, मतलब जो ब्यूटी होती है वो हमेशा फेस से नहीं होती, उसकी इनर ब्यूटी भी कोई चीज़ होती है। मतलब इस तरह से कुछ कन्विंस करने की वो कोशिश करेगी कि मेरा भाई जो है वो दिखने में अच्छा नहीं है। तो लूसी जो है ना ड्राइली यानी मतलब वो इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही उसकी बात में, लेकिन फिर भी जवाब दे रही है। वो कहती है आई इमेजिन इंटरनेशनल प्लेयर्स आर चूजन फॉर देयर प्ले। तो ग्लैरिस ने कहा ना कि मतलब आयरलैंड के जो लोग होते हैं वो इतने ज़्यादा खूबसूरत नहीं होते या अच्छे नहीं होते। तो लूसी कहती है कि जहाँ तक मुझे पता है ना, जो इंटरनेशनल यानी इंटरनेशनल लेवल पे खेलने वाले जो प्लेयर्स होते हैं ना, उनको उनके खेल की बुनियाद पर, खेल के अकॉर्डिंग के वो कितना अच्छा खेलते हैं उस वजह से उनको टीम के अंदर चूज़ किया जाता है, ना कि वो दिखने में कैसे हैं। तो क्लैरिस जो है ना विद एंथुजियाज्म, यानी वो थोड़ा सा पुरजोश होते हुए, खुश होते हुए कहती है ओ ऑफ कोर्स ऑन द फील्ड जोन्स जस्ट 190 पाउंड ऑफ चार्जिंग बुल, यानी हाँ यकीनन अगर खेल की बात की जाए तो खेल के मैदान में तो मेरा भाई जो है ना वो 190 पाउंड का चार्जिंग बुल है, यानी ऐसे बैल की तरह नज़र आता है जो कि 190 पाउंड का हो। दैट्स वेयर यू ought टू सी हिम, यानी खेल का मैदान ही वो एक जगह है जहाँ पर आपको मेरे भाई को देखना चाहिए और जहाँ पर देखकर आप उससे काफ़ी इम्प्रेस होंगी। मतलब इस लाइन का मतलब ये है कि वो कहना चाह रही है कि अगर आप वैसे मेरे भाई से मिलेंगी ना तो वो दिखने में इतना अच्छा नहीं है, तो शायद वो आपको अच्छा ना लगे, लेकिन अगर आप उसको खेल के मैदान में देखेंगे तो आप उसकी ब्यूटी को छोड़कर उसके खेल को देखकर उससे काफ़ी इम्प्रेस होंगी। तो ये यहाँ पे वो कह रही है। तो शी ग्लैंसेस एट सूजन, तो ये कहने के बाद ना वो सूजन की तरफ देखती है, मतलब हल्का सा देखती है। तो सूजन जो होती है वो कहती है द नेक्स्ट टाइम आई वॉन्ट टू सी अ मैन हु लुक्स लाइक 190 पाउंड्स ऑफ बुल आई विल। सूजन कहती है कि अगली बार अगर मुझे कभी भी एक ऐसे आदमी को देखने का मौका मिला ना जो कि 190 पाउंड के बुल के जैसा लगता होगा तो मैं ज़रूर उसे देखूंगी। तो क्लैरिस जो है वो कहती है यू विल हैव अ ट्रीट, यानी हाँ इस लाइन का मतलब है कि हाँ जब आप इस तरह के आदमी को देखेंगी ना तो आपका काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। यू विल हैव अ ट्रीट का मतलब है कि आपको काफ़ी अच्छा फील होगा या आपको आपका एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी अच्छा होगा
अगर आपने सच में ऐसा आदमी देख लिया तो सूजन जो होती है वो भी कहती है प्लेनली, हाँ हाँ क्यों नहीं, यकीनन। अब ये जो प्लेनली है ये सार्केस्टिक जवाब है कि जिसके अंदर वो कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। अब ये दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि वो उसकी बात से एग्री कर रही है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उसका मजाक उड़ा रही है कि भला ऐसा भी कोई आदमी होता है कि 190 पाउंड का बुल जो है, क्या मतलब बकवास कर रही है तुम भी। तो लूसी जो है ना वो कहती है यस हाँ हाँ, एंड इन व्हाट वे इज द एक्सीडेंट दैट हैज हैपेंड टू प्रिमरोज कनेक्टेड विद योर ब्रदर। अच्छा, अब लूसी जो है ऑब्वियसली बात है कि उसने कंफ्यूज ही होना है कि प्रिमरोज की दोस्त क्लैरिस जो है वो उसके घर आई है और आते ही वो अपने भाई के बारे में बातें कर रही है, यानी बजाय इसके कि प्रिमरोज के बारे में कोई बात बताती या भी अभी जो प्रिमरोज का एक्सीडेंट हुआ है उसके बारे में कोई बात बताती, वो आते ही अपने भाई के बारे में बातें कर रही है। तो इसलिए लूसी पूछ रही है कि मुझे ये बताओ कि जो प्रिमरोज के साथ एक्सीडेंट हुआ है वो तुम्हारे भाई के साथ किस तरह से जुड़ा हुआ है। डिड ही स्टेप ऑन हर फुट, क्या तुम्हारा भाई जो है जो कि 190 पाउंड का एक बैल है, क्या वो मेरी बेटी यानी प्रिमरोज के पाँव के ऊपर चढ़ गया। मतलब इस तरह से तुम अपने भाई को प्रिमरोज के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। तो क्लैरिस कहती है ओ नो नहीं नहीं नहीं, मतलब मैम ऐसी कोई बात नहीं है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब होता है इन रियलिटी, यानी हकीकत में बात ऐसे है कि मतलब असल में बात ऐसे है कि जॉन्स गिवन अप ट्राइंग टू डांस, यानी जॉन ने डांस करना छोड़ दिया है। दैट्स व्हाट आई एम पॉइंटिंग आउट, यानी यही वो बात है जिसकी तरफ मैं इशारा करके बता रही हूँ कि मिसेस एस्टन जो मेरा भाई जॉन है ना उसने डांस करना छोड़ दिया है। ये हैज़ नन ऑफ द ग्रेसेस, ग्रेसेस का मतलब होता है चार्म्स, यानी मेरा भाई जो है उसमें कोई भी ऐसी मतलब क्वालिटी नहीं है कि जिसको देखकर आप कहें कि हाँ भाई ये बंदा सबसे अलग है, ये दिखने में अच्छा है। ही इज़ एब्सोल्युटली डिवॉइड, डिवॉइड का मतलब होता है कोई चीज़ आपके पास ना हो जब, लेकिन यानी जब आप कोई चीज़ चाहते हों, जब आपके पास किसी चीज़ की कमी हो तो उसको कहते हैं। तो वो कहती है कि मेरा भाई जो है उसके पास हर उस चीज़ की कमी है जो कि एक हैंडसम आदमी में होना चाहिए या होती है। मतलब मेरे भाई में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि उसको हैंडसम दिखाए। तो लूसी जो होती है ना शार्पली, वो थोड़ा सा जिस तरह से एक चालाक बंदा होता है ना उस तरह के एक्सप्रेशन शो करते हुए कहती है दैट्स क्वाइट इनफ अबाउट योर ब्रदर। चलो ठीक है, बहुत हो गया, मतलब तुमने अपने भाई के बारे में बहुत बातें कर ली। कम बैक टू प्रिमरोज, चलो प्रिमरोज के ऊपर वापस आते हैं, प्रिमरोज के बारे में बात करते हैं। यू हैव एविडेंटली कम टू टेल मी समथिंग अबाउट हर एंड इफ इट इजंट एन एक्सीडेंट, मतलब तुम ज़रूर यहाँ पर मुझे प्रिमरोज के मतलब प्रिमरोज के बारे में बताने के लिए आई होगी, और अगर वो प्रिमरोज के एक्सीडेंट के बारे में बात नहीं है तो अभी वो इतना ही कह रही थी। तो क्लैरिस जो है वो कहती है शी इज़ एज वेल एज आई एम, यानी अगर मैं प्रिमरोज की बात करूँ तो वो उतनी ही ठीक है जितनी यहाँ पे मैं हूँ, यानी मैं आपके सामने यहाँ पे ठीक ठाक खड़ी हूँ ना, तो उसी तरह से आपकी बेटी भी बिल्कुल ठीक है, उसे भी कुछ नहीं हुआ। तो लूसी जो है वो कहती है आई एम रिलीव्ड, यानी ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड नाउ वी हैव गॉट दैट आउट ऑफ यू, और अब जबकि मुझे तुमसे मालूम हो गया है कि मेरी बेटी जो है वो ठीक है एक्सीडेंट के बाद, एंड नाउ यू हैव वार्म्ड अप बाय चैटिंग अबाउट दिस अननेसेसरी ब्रदर ऑफ योर्स, और जबकि अब तुम भी अपने भाई के बारे में बातें करके मतलब थोड़ी सी वार्म अप, यानी तुम भी अपने आप को फ्रेश फील कर रही होगी। परहैप्स यू विल, यानी यहाँ पे आगे आना था कि गो, यानी अब शायद तुम्हें जाना चाहिए। अब ये उसने कहा। तो क्लैरिस जो है वापस कहती है ओह बट ही इज़न्ट अननेसेसरी, यानी लेकिन मेरा भाई जो है वो गैर ज़रूरी नहीं है। अननेसेसरी यानी जिसकी ज़रूरत ना हो, यानी यकीनन मेरा भाई जो है उसकी ज़रूरत है, यहाँ पे उसके बारे में बात करने की ज़रूरत है। तो सूजन जो होती है वो कहती है द गर्ल्स अ फूल अबाउट हर ब्रदर, यानी ये लड़की जो है, ये छोरी जो है, ये तो अपने भाई के बारे में बावली है, यानी अपने भाई के बारे में बातें किए जा रही है और कोई टॉपिक ही नहीं है इसके पास। तो क्लैरिस जो है वो कहती है नो आई एम नॉट, नहीं नहीं मैं अपने भाई के बारे में बेवकूफ़ नहीं हूँ या बावली नहीं हूँ। गर्ल्स आर ओनली फूल्स अबाउट अदर गर्ल्स ब्रदर्स, यानी लड़कियाँ जो होती हैं वो हमेशा दूसरों के भाइयों के बारे में बेवकूफ़ बनती हैं, अपने भाइयों के बारे में वो कभी भी बेवकूफ़ नहीं बनती। यानी यहाँ पे कहने का मतलब है कि लड़कियाँ जो होती हैं ना वो दूसरी लड़कियों के जो भाई होते हैं उनकी बातों में तो आ सकती हैं, लेकिन अपने भाइयों की बातों में वो कभी भी नहीं आती, क्योंकि उनको अपने भाइयों के बारे में पूरी तरह से पता होता है कि ये बंदा किस नेचर का है। लेकिन अगर दूसरी लड़की के भाई की बात की जाए तो उनकी बातों में वो आ सकती हैं। तो ये वो यहाँ पे कह रही है। तो लूसी जो होती है वो कहती है वेरी वेल, ठीक है, ही इज़ अ नेसेसरी ब्रदर, ठीक है तुम्हारा भाई जो है वो एक ज़रूरी भाई है। ही प्लेज फुटबॉल रिमार्केबली, और तुम्हारा भाई जो है वो बहुत अच्छा फुटबॉल भी खेलता है, बट लेकिन क्लैरिस फिर से मतलब बीच में बोल पड़ी, वो कहती है ही डज अदर थिंग्स दैन दैट, यानी मेरा भाई फुटबॉल के अलावा भी मतलब काफ़ी चीज़ें करता है। आई डोंट थिंक लाइफ ought टू बी ऑल स्पॉट, यानी मुझे नहीं लगता कि ज़िंदगी जो होती है वो सिर्फ खेल से ही जुड़ी होती है। एंड जॉन डजंट ईदर, और मेरा भाई जो है वो भी सिर्फ खेल से नहीं जुड़ा हुआ, वो और काम भी करता है।
ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग एजेंट्स इन लंदन, यानी लंदन के अंदर वो सबसे कामयाब ना एडवर्टाइजिंग एजेंट है, यानी जो चीज़ें एडवर्टाइज़ करता है, चीज़ों की तशहीर करता है, उर्दू में तशहीर कहते हैं, एडवर्टाइज़ करना यानी चीज़ों के बारे में जाके उनको बेचने की कोशिश करता है। एंड एट हिज एज टू, और यानी वो उसकी तो अभी कोई इतनी एज भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस एज के अंदर भी इतना कामयाब है, ये वो यहाँ पे कह रही है। तो लूसी जो होती है वो कहती है ओह आई हैव गॉट इट, अच्छा अच्छा अब मुझे समझ आ गई तुम कहना क्या चाह रही हो, नाउ आई हैव गॉट इट, यानी अब जाके मुझे समझ आ चुकी है। क्लैरिस माई डियर, यानी क्लैरिस मेरी प्यारी बेटी, आई डोंट सी टाउट्स आउट ऑफ बिजनेस आवर्स, यानी मैं जो हूँ ना वो टाउट्स कहते हैं प्रमोटर, जो चीज़ों को प्रमोट करने आते हैं, यानी कि सूट बूट पहन के आए और कह दिया कि मैडम ये हमारी कंपनी ने एक चीज़ लॉन्च की है, इसको अगर आप ख़रीदेंगी या इसको अगर आप यूज़ करेंगी, यानी जिस तरह से डॉक्टर्स के पास नहीं आते होते रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं किसी कंपनी के, वो आके दवाइयाँ बेचते हैं या इस तरह के जो भी होते हैं, तो उनको कहते हैं टाउट्स। बिजनेस आवर्स कहते हैं कि जो काम का टाइम होता है, यानी सुबह 8 से शाम 8 तक या शाम 5 बजे तक जो एक काम का टाइम होता है, कहती है उनके अलावा, यानी उस टाइम के अलावा मैं कभी भी जो प्रमोटर्स होते हैं ना उनसे नहीं मिलती, एंड एज लिटिल एज पॉसिबल इन दैम, और जो काम का टाइम भी होता है ना, मेरे बिजनेस आवर्स होते हैं, उस टाइम में भी मैं कम से कम ही मिलती हूँ प्रमोटर से। तो क्लैरिस कहती है टाउट्स क्या, आप समझ रही हैं कि मतलब मेरा भाई जो है वो टाउट है या मैं टाउट बन के आई हूँ यहाँ पे, व्हाट्स अ टाउट, टाउट से क्या मुराद है आपका, मतलब आप मुझे टाउट क्यों कह रही हैं। तो लूसी कहती है ऑन दिस ओकेजन, यानी इस मौके पर, शी इज़ एन इंटरप्राइजिंग यंग लेडी, इंटरप्राइजिंग का मतलब होता है कि जो नए नए प्रोजेक्ट्स को लेता है, न्यू प्रोजेक्ट्स, इंटरप्राइजिंग कहते हैं कि जो न्यू प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करता है उसको कहते हैं। तो कहती है कि इस टाइम अगर मैं तुम्हें बताऊं टाउट क्या होता है, तो वो एक नौजवान इंटरप्राइजिंग यानी नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करने वाली लड़की है, हु पुट्स ऑन हर बेस्ट फ्रॉक, जो कि आज अपनी सबसे अच्छी फ्रॉक पहन कर आई है, एंड कॉल्स ऑन मी टू ट्राई टू गेट हर ब्रदर द जॉब ऑफ एडवर्टाइजिंग माई टैक्सी कैब्स, और यहाँ पर आकर वो कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से मैं उसके भाई को अपनी जो टैक्सी कैब्स हैं उनको एडवर्टाइज करने के लिए नौकरी दे दूँ। यहाँ पे वो क्लैरिस की ही बात कर रही है। तो क्लैरिस जो है ना हॉटली यानी थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, राइजिंग उठते हुए कहती है इफ़ यू थिंक आई हैव गॉट अ ब्रदर हु वुड आस्क हिज सिस्टर टू डू अ थिंग लाइक दैट, यानी मैडम अगर आपको लगता है कि मेरा जो भाई है वो ऐसा है कि वो अपनी बहन को कहेगा कि मैं उसके लिए जाके नौकरी जो है वो मांगूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मतलब मेरा भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लूसी जो होती है वो कैसे कहती है देन, फिर इसका मतलब ये है कि यू केम आस्क, यानी इसका मतलब ये है कि तुम्हारे भाई ने तुमसे नहीं कहा और तुम खुद ही अपने भाई के लिए यहाँ पर नौकरी मांगने के लिए आ गई। ऑल क्रेसिस ऑन इन्वेंशन, मतलब ये सारे तुम्हारे दिमाग में आई बात, तुम्हारा भाई इसमें इन्वॉल्व नहीं है, चलो मान लिया। तो क्लैरिस जो है वो कहती है आई डिड नॉट कम अनआस्क्ड, और मैं यहाँ पर बगैर किसी के कहे नहीं आई। तो लूसी जो कहती है आई न्यू वी शुड गेट एट इट, तो कहती है कि मुझे पता था कि तुम्हें तुम्हारे भाई ने ही भेजा है, योर ब्रदर यानी तुम्हारा भाई जो है, अभी उसने इतना ही कहा, फिर से क्लैरिस ने उसको टोक दिया। क्लैरिस कहती है मिसिज एस्टन माई ब्रदर इज अ स्पोर्ट्समैन, मिसिज एस्टन मेरा भाई जो है ना वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है। आई डिडेंट कम अनआस्क्ड, और मैं यहाँ पर बिना बुलाए नहीं आई, बिकॉज प्रिमरोज आस्क्ड मी टू कम, मुझे आपकी बेटी प्रिमरोज ने यहाँ पर आने के लिए कहा है। तो सुजन जो होती है ना राइजिंग, वो भी उठते हुए कहती है ओ अच्छा। लूसी जो होती है कहती है व्हाट इज इट सुजन, यानी सुजन क्या हुआ। सुजन जो होती है वो कहती है was there any special reason why Primrose asked you to come here and talk about your ugly brother? तो जैसे ही क्लैरिस ने ना कहा कि मुझे प्रिमरोज ने यहाँ पर आने के लिए कहा था, तो सुजन जो होती है उसके कान खड़े हो गए, उसको समझ आ गई कि कोई ना कोई मतलब अंदर की बात है जो कि यहाँ पर जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लूसी जो है वो बेचारी थोड़ी सी सीधे दिमाग की है, तो उसको नहीं समझ आया, तो इसलिए वो पूछ रही है कि सुजन क्या हुआ। तो सुजन आगे से कह रही है क्लैरिस से कि क्या कोई ऐसी ख़ास मतलब वजह है कि जिस वजह से प्रिमरोज ने तुम्हें यहाँ पर आकर तुम्हारे उस भद्दे भाई के बारे में बात करने के लिए कहा है। तो क्लैरिस जो होती है कहती है वेल ही इज़ अगली, हाँ मैं मानती हूँ कि मेरा भाई जो है वो दिखने में बुरा है, मिसिज मैरिड यू, लेकिन देयर्स नो गेटिंग अवे फ्रॉम इट, मतलब हाँ ये बात सच है और इस बात से मैं दूर भी नहीं भाग सकती कि मेरा भाई दिखने में बुरा है। नॉट अगली प्लस चार्म, यानी ना सिर्फ वो अगली है उसमें चार्म भी नहीं है, यानी कोई अच्छी बात भी नहीं है, या दिखने में वो भी अच्छा नहीं लगता। जस्ट डाउनराइट, डाउनराइट का मतलब होता है कम्प्लीटली, प्लम जो है इसका मतलब भी होता है कम्प्लीटली एब्सोल्युटली।
होमली भी ऐसे आदमी को कहते हैं जो कि फिजिकल ब्यूटी में ना मतलब बहुत ही बुरा होता है। तो ये जो वर्ड है ना कई बार ऐसे होता है कि साइनोनिम्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे डाउन राइट और प्लम दोनों का मतलब है कम्प्लीटली। होमली यानी बुरा, अगलीनेस ये भी भद्दा है, तो होमली और अगलीनेस दोनों का मतलब भी सेम है, और प्लम और डाउन राइट का मतलब भी सेम है, यानी जो कि पूरी तरह से भद्दा है। ही इज़ गॉट अ फेस लाइक अ फुल मून विद ब्रिसल्स ऑन द टॉप ऑफ इट, यानी उसका चेहरा ऐसे है कि जैसे जब पूरा चांद नज़र आता है आसमान के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर फ़र्ज़ कर लो कि उसके ऊपर बाल हैं। ब्रिसल्स यानी हार्ड जो मतलब हेयर होते हैं, जो सख्त बाल होते हैं, वो हैं उस चांद के ऊपर, वो इस तरह से लगता है। दैट्स हिज हेयर, और वो जो ब्रिसल्स हैं, वो जो दाग धब्बे हैं, वो उसके बाल हैं। यानी उसके चेहरे के ऊपर वो बाल हैं। ही इज़ क्लीन शेवन, लेकिन वो क्लीन शेव है, यानी उसकी दाढ़ी नहीं है, क्लीन शेव है। ही इज़ क्लीन एवरी वे, बट इफ़ यू पुट अ स्मज ऑन हिज नोज इट माइट इम्प्रूव इट, यानी वो पूरी तरह से क्लीन है, उसका चेहरा पूरी तरह से साफ है, लेकिन अगर आप उसके नाक के ऊपर कोई थोड़ा सा निशान लगा देना तो उससे उसका नाक जो है और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि उस निशान लगाने से उसका नाक थोड़ा सा नज़र आएगा। यानी वैसे उसका नाक या उसका चेहरा नज़र नहीं आता, लेकिन अगर आप उसके नाक के ऊपर थोड़ा सा निशान लगा देंगे तो इससे उसका चेहरा और भी ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो इट इज़ टू बी नोटेड दैट शी ग्लैंसेस एंशियसली एट द डोर, मतलब ये चीज़ भी बार बार नोट की जा रही है कि जो क्लैरिस है ना, वो यहाँ पे बातें कर रही है और बार बार वो दरवाजे की तरफ देख रही है, और मतलब ऐसे दिखाया जा रहा है कि जैसे उसे लग रहा है कि कोई अभी आएगा अभी आएगा। तो लूसी होती है ना ड्राइली, फिर से वो अनइंटरेस्टेड होते हुए ना कहती है, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। यू हैव क्वाइट इस्टेब्लिश द सेलियंट पॉइंट्स अबाउट योर ब्रदर, यानी तुमने अपने भाई के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हमें यहाँ पर बता दी हैं। तो क्लैरिस जो होती है ना, सेलियंट कहते हैं स्पेशल या जो ज़रूरी चीज़ होती है, तो ज़रूरी सेलियंट पॉइंट्स का मतलब है कि ज़रूरी बातें अपने भाई के बारे में। तो क्लैरिस जो होती है वो कहती है, यू डू गेट इट डोंट यू, यानी मैडम पता नहीं आप समझी हैं या नहीं जो मैं कहना चाह रही थी, अबाउट एज मच चार्म एज अ हिप्पोपोटेमस, यानी मेरा भाई जो है वो इतना ही मतलब दिखने में अच्छा है जितना एक हिप्पोपोटेमस दिखने में अच्छा होता है ना। हिप्पोपोटेमस एक जानवर होता है, तो जिस तरह से वो जितना वो खूबसूरत होता है उतना ही मेरा भाई खूबसूरत है। तो ऑब्वियसली बात है कि हिप्पोपोटेमस मोटा सा होता है, वो खूबसूरत नहीं होता, तो उसका भाई भी बिल्कुल वैसा ही भद्दा है। दैट्स जॉन, यानी ये मेरा भाई है जो कि हिप्पोपोटेमस की तरह ही खूबसूरत है। तो लूसी जो होती है ना, ग्रिमली, अब रूडली वो बात करे हुए थी, वी गेट इट, हाँ हाँ समझ गए हम। शी राइजेज, वो उठती है, एंड रिमेन स्टैंडिंग डाउन लेफ्ट, और वहाँ पर खड़ी रहती है। तो फिर वो कहती है, नाउ क्लैरिस वाई, अच्छा क्लैरिस अब मुझे बताओ ये सारी बातें तुमने क्यों की, यहाँ पर क्यों आई। तो क्लैरिस जो होती है वो कहती है, वाई, क्या बताऊँ मैं, वेल दैट्स हाउ गॉड मेड हिम, यानी अब मैं आपको क्या बताऊँ, मेरा भाई है ही ऐसे। अब पूछा कि तुमने सारी बातें क्यों बताई, लेकिन क्लैरिस जो है वो समझ रही है कि शायद लूसी पूछ रही है कि मेरा भाई ऐसा क्यों है। तो वो कह रही है कि मुझे क्या पता, मेरे मतलब गॉड ने उसे वैसा बनाया है, अब मैं क्या करूँ। एंड नो ब्यूटी पार्लर कुड डू एनीथिंग अबाउट अ केस लाइक जॉन्स, और कोई भी ब्यूटी पार्लर जो है ना वो मेरे भाई को खूबसूरत नहीं बना सकता, मतलब वो इतना भद्दा है। दे रियली कुड नॉट, मतलब वो मिलकर भी कुछ नहीं कर सकते, सच में वो कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे ये एक पहला ऐसा केस आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे एक बहन जो है वो अपने भाई की जो रियल ब्यूटी है, ब्यूटी पता नहीं अब कह सकते हैं कि नहीं, मतलब जो रियल नेचर है उसको बताने की कोशिश कर रही है, और अगले बंदे से ये एक्सपेक्ट कर रही है कि वो इम्प्रेस होंगे इन सब बातों से, जो कि इम्पॉसिबल है। तो सूजन जो होती है ना, गोइंग टू हर, वो क्लैरिस की तरफ जाते हुए कहती है, ओ आई कुड शेक यू, यानी मैं तुम्हें ना हिला के रख दूंगी। इसका मतलब ये होता है कि जब फ्रस्ट्रेशन के अंदर बंदा जो होता है ना, तब वो ये बात करता है कि मतलब तुमने समझ कर रखा है हमें। When my sister asked why she meant, यानी जब मेरी बहन ने तुमसे पूछा कि क्यों, उसके कहने का मतलब था, अभी उसने इतनी बात है कि इंटर प्रिमरोज, इतने में प्रिमरोज वहाँ पे आ जाती है। तो क्लैरिस जो होती है कहती है, थैंक गॉड, शुक्र है खुदा का, शी इस्केप्स फ्रॉम सूजन, तो जल्दी से वो सूजन के पास से साइड से हो जाती है। तो प्रिमरोज होती है वो कहती है, हाउ फार हैव यू गॉट, यानी कहाँ तक पहुँची बात। यहाँ से इस लाइन से हमें पता चलता है कि ये दोनों का प्लान था। प्रिमरोज ने कहा था कि जाकर तुमने अपने भाई के बारे में बातें करनी है, तो उसी के बारे में पूछ रही है कि तुमने कितना कन्विंस कर दिया मेरी फैमिली को। तो क्लैरिस जो है ना, सिंकिंग ऑन द पाफ, तो वो उस सीट के ऊपर ना, मतलब सिंकिंग का मतलब होता है कि जब बंदा थक हार के खुद को फुल रिलैक्स फॉर्म के अंदर बिठा देता है किसी चीज़ के ऊपर, तो यहाँ पे वो उस सीट के ऊपर ना बैठते हुए कहती है, ड्राउनिंग माई चाइल्ड, यानी माई चाइल्ड। अब वो प्यार से अपनी उस दोस्त को, यानी यहाँ पे माई चाइल्ड कह रही है कि मतलब माई चाइल्ड,
मैं तो डूबते डूबते बची हूँ, यानी मैं डूब रही थी। इन लोगों को समझाना बहुत ही मुश्किल है। जस्ट गोइंग डाउन फॉर द थर्ड टाइम इन 10 feet ऑफ वाटर। मुझे तो ऐसे फील हो रहा था कि जैसे मैं ना 10 feet पानी के अंदर तीसरी बार डूब रही हूँ। तो सूजन जो होती है ना आइसली, वो थोड़ा सा फिर से हार्ड वे के अंदर बोलते हुए कहती है सिटिंग इरेक्ट इन आर्म चेयर, यानी आर्म चेयर के ऊपर सीधी अकड़ के बैठी होती है और कहती है what your friend has been doing, Primrose, is to paint with a wealth of offensive detail the repellent picture of her odious brother. Repellent का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको ऑफेंसिव लगती है, नागवार, जिसको आप देखना पसंद नहीं करते। और ऑडियस भी होता है कि नागवार। तो सूजन जो होती है ना, वो प्रिमरोज की बात का जवाब देते हुए कह रही है कि प्रिमरोज, तुम्हारी ये जो दोस्त है ना, ये पता यहाँ पे क्या कर रही थी? ये अपने भाई के बारे में ना यहाँ पर हमें बहुत ही ऑफेंसिव बातें बताकर उसकी एक पिक्चर क्रिएट कर रही थी कि कैसा है इसका भाई। तो प्रिमरोज जो होती है ना, लेइंग हैंड ऑन क्लैरिस शोल्डर, क्लैरिस के शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हुए कहती है थैंक यू माई एंजल, यानी माई एंजल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। यस, हाँ, ही इज़ अ लाउट। फिर वो सूजन से कह रही है कि हाँ, इसका भाई जो है ना वो लाउट है, यानी बेवकूफ़ है। ही इज़ अ लैम्ब, नहीं नहीं, वो एक भेड़ की तरह है, यानी भेड़ के बच्चे की तरह है। जिस तरह से वो एक जेंटल होता है ना, प्यारा होता है, उस तरह से है। बट ही इज़ अ लाउड, लेकिन वो मतलब बेवकूफ़ है। तो सूजन जो होती है वो कहती है शी सेड ही इज़ अ बुल, यानी कि ये कह रही थी कि इसका भाई जो है वो एक बैल है। तो प्रिमरोज जो होती है लुकिंग एट लूसी, लूसी की तरफ देखते हुए कहती है आई एम गोइंग टू मैरी हिम, यानी मैं इसके भाई से यानी जॉन से शादी करने जा रही हूँ। देयर इज अ स्लाइड पॉज, थोड़ी देर सन्नाटा रहता है। सूजन ग्रिप्स द आर्म्स ऑफ हर चेयर, सूजन जो होती है वो जिस कुर्सी के ऊपर बैठी होती है उसकी आर्म्स को वो पकड़ लेती है। तो लूसी जो होती है वो कहती है माई डियर दैट्स, शी स्टॉप्स शॉर्ट, यानी कहती है मेरी बेटी। ये कहने के बाद वो थोड़ी देर चुप रहती है। तो क्लैरिस जो होती है ना राइजिंग, वो उठते हुए कहती है आई वुड बेटर ड्रॉप आउट नाउ, यानी अब मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। तो प्रिमरोज जो होती है कहती है थैंक्स एंजल, यानी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एंजल, यू हैव डन योर बिट, यानी तुमने अपना काम कर दिया, यानी जितना तुम्हारा काम था तुमने कर दिया। एज क्लैरिस गोज अप, जैसे ही क्लैरिस ऊपर उठती है तो प्रिमरोज कहती है डोंट गो टू फार अवे, यानी ज़्यादा दूर मत जाना, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे आ रही हूँ। तो क्लैरिस नोड्स, क्लैरिस सर हिलाती है। गेट्स हर क्लॉक, वो चेयर के ऊपर से अपना वो ड्रेस उठाती है जो कि इंटर होते हुए उसने लूसी ने उतरवा दिया था, एंड एग्जिट, और फिर वहाँ से चली जाती है। तो लूसी जो होती है ना वॉचिंग हर गो, क्लैरिस को जाते हुए देखती है। देन विद अ हाफ स्माइल, फिर मतलब हाफ स्माइल के साथ ना कहती है डू आई से दिस इज सो सडन प्रिमरोज, क्या मैंने कहा कि ये बहुत ही जल्दी हो गया सब कुछ, यानी ये जो तुमने कहा कि मैं शादी कर रही हूँ ये बहुत ही सडन है, बहुत ही अचानक, मतलब ये काम तुम कर रही हो। तो प्रिमरोज चौधरी कहती है आई डोंट केयर लूसी, लूसी मुझे कोई परवाह नहीं है इसकी। ओ आई डोंट व्हाट इट मीन्स टू टॉक अबाउट मैरिज इन दिस हाउस, यानी मैं जानती हूँ कि इस घर में शादी के बारे में बात करना कैसा है। इट्स लाइक टॉकिंग अबाउट समथिंग डिसेंट पीपल डोंट मेंशन, ये बिल्कुल ऐसी है कि जैसे एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जिसके बारे में जो शरीफ लोग होते हैं वो बात नहीं करते। मतलब हमारे घर में शादी के बारे में बात करना ऐसे है जैसे इलीगल हो। सुजन जो होती है ना टू लूसी, फिर वो अपनी बहन से कहती है लूसी से आई सी, यानी मैंने देखा है। यू हैव बीन बिटर अबाउट इट, हाँ तुम जो हो वो शादी के मामले में या शादी की बात पे बहुत ज़्यादा बिटर नज़र आती हो। तुम जो हो ना वो शादी के बारे में बहुत ही बुरा फील करती हो। प्रिमरोज जो होती है इग्नोरिंग सूजन, वो सूजन को इग्नोर करते हुए अपनी माँ से बात कर रही हो। कहती आई हैव बीन फोर्स्ड टू गिव अ लॉट ऑफ थॉट लेटली टू द सब्जेक्ट ऑफ मैरिज, यानी मुझे ना फोर्स किया गया है या फोर्स किया जा चुका है कि मैं शादी के बारे में जो भी मेरे ख्याल हैं उनको छोड़ दूँ, मतलब ना सोचूँ। I don't mind telling you I think marriage is a jolly fine institution, मुझे बिल्कुल भी कोई परवाह नहीं है या मुझे बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं होगी कि मैं आपको बताऊं कि मैं समझती हूँ कि शादी जो है ना वो एक बहुत ही अच्छा काम है। जॉली फाइन का मतलब होता है कि एक अच्छा रिवाज है। तो लूसी जो होती है वो कहती है दिस ब्रदर ऑफ क्लैरिस, यानी ये क्लैरिस का भाई जो है इससे तुम शादी कर रही हो, ये तो प्रिमरोज होती है कहती है ऑफ कोर्स, हाँ मैं उसी से शादी कर रही हूँ। आई डोंट मीन मैरिज इन जनरल, यानी मैंने आपको कहा ना कि शादी जो है वो एक अच्छा काम है या अच्छी रिवायत है, तो ये बात मैंने आम वे के अंदर, जनरल वे के अंदर नहीं कही कि मैं हर किस्म की शादी को ये एक अच्छी शादी समझती हूँ। आई मीन मैरिज विद जॉन, मैं कह रही हूँ कि जॉन के साथ जो मेरी शादी है ना वो बहुत ही एक अच्छा रिवाज है या अच्छा कल्चर है।
या अच्छी चीज़ है जिसको मैं समझती हूँ। ही मेक्स मी फील ऑल फनी इनसाइड, यानी जॉन जो है ना वो एक ऐसा लड़का है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा फील करवाता है, अंदर से फ़नी फील करवाता है, मुझे हंसाता है वो। तो सूजन जो होती है वो कहती है व्हाट एन एक्सप्रेशन, यानी क्या मतलब कि क्या अल्फाज तुम इस्तेमाल कर रही हो, मतलब कमाल के अल्फाज इस्तेमाल कर रही हो अपने एक्सप्रेशंस के लिए। तो प्रिमरोज जो होती है वो कहती है लव्स एन एक्सप्रेसिव थिंग, यानी प्यार जो है ना ये एक एक्सप्रेसिव चीज़ है। जब बंदा प्यार में होता है तो वो शो करना शुरू कर देता है, चीज़ें शो करता है। ही हिट्स मी वेयर आई मैटर, यानी जहाँ पर ज़रूरत होती है ना वो मुझे बेटर फील करवाता है या मुझे इम्पोर्टेंट फील करवाता है। दैट्स लव, और यही प्यार है। लूसी सिट्स ऑन द सेट, तो लूसी जो होती है वो सोफे पर बैठ जाती है। फॉर द मोमेंट शी इज़ कॉन्टेंट दैट सूजन शेल डिस्ट्रैक्ट प्रिमरोज अटेंशन, और थोड़ी देर के लिए वो इस बात से खुश होती है कि सूजन जो है ना वो उसकी अटेंशन को दूसरी तरफ ले जाने की कोशिश कर रही है। तो सूजन जो होती है वो कहती है आई कैन एक्सक्यूज अ गुड डील इन अ गर्ल हु इज़ एविडेंटली इमोशनली डिस्टर्ब। तो एक्सक्यूज का मतलब था माफ़ करना। सूजन कहती है कि मैं ना एक ऐसी लड़की को माफ़ कर सकती हूँ जो कि साफ तौर पर जिसको देखकर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि वो जज्बाती तौर पर ना बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, मतलब परेशान है। बट लेकिन तुम जो हो, तो फिर से प्रिमरोज ने उसको टोक दिया। प्रिमरोज कहती है बाय द वे, अगर मैं आपको बताऊं ना आई एम सॉरी, यानी सूजन अगर मैं आपको बताऊं मैं बहुत मतलब सॉरी हूँ, शर्मिंदा हूँ। आई वॉज रूड टू यू बिफोर आई वेंट आउट, यानी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं यहाँ से गई ना लिपस्टिक लेकर और बैग लेकर, तो मैंने आपसे बहुत रूड वे के अंदर बात की। आई हैड टू बी, यानी मैं जो आपसे रूड वे में बात की थी उसकी एक वजह थी, यानी उस टाइम मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे आपसे बात करना पड़ी रूड वे में। तो सूजन जो होती है कहती है हैड टू, तुम्हारी कोई वजह थी। तो प्रिमरोज होती है वो कहती है वेल हाँ, यू आर नॉट क्वाइट अ फूल आंट, यानी आंट आप एक बेवकूफ़ तो बिल्कुल भी नहीं है कि आपको समझ ना आई हो कि मेरी उस टाइम क्या वजह थी या मैंने आपसे इस तरह से क्यों बात की उस टाइम। शी लीन्स अगेंस्ट द अप स्टेज आर्म ऑफ द सीट, तो वो क्या करती है कि वो जो सोफ़ा होता है ना उसकी जो अप स्टेज वाली साइड होती है उसकी जो आर्म है उसके साथ वो टेक लगा लेती है, यानी अपनी बैक लगा लेती है। कौन? प्रिमरोज। तो सूजन जो होती है ना ह्यूमरसली वो थोड़ा सा फनी वे के अंदर कहती है डियर मी, ओ मेरी प्यारी बच्ची। तो प्रिमरोज जो कहते हैं यू आर वॉचिंग एंड आई डिडंट वांट टू बी वॉच्ड, उस टाइम मैंने आपसे रूड वे में बात इसलिए की क्योंकि आप मेरे ऊपर नज़र रख रही थी और मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद। द कटल फिश इजंट इट, यानी ये जो आपका बिहेवियर है ना या ये जो मेरा आपके रिलेटेड बिहेवियर था, क्या आप मेरे ऊपर नज़र रख रही थी और मैंने आपसे रूड वे में बात की, तो ये कटल फिश की तरह था। अच्छा, तो सूजन जो होती है ना वो कहती है द इज इट, यानी ये क्या बात हुई। आई एम गेटिंग कन्फ्यूज विद सो मच एनिमल किंगडम, यानी इतने सारे जानवरों के बारे में सुन के मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। लैम्स एंड बुल्स एंड नाउ, और अब ये, यानी पहले तुमने लैम की बात की, फिर वो जो क्लैरिस थी वो बुल के बारे में बात कर रही थी, और अब तुम कटल फिश की बात कर रही हो। तो प्रिमरोज होती है वो कहती है द वन दैट स्कर्ट्स आउट अ फ्लड ऑफ इंक टू हाइड इट फ्रॉम अटैक, यानी आपको नहीं पता कटल फिश क्या होती है। कटल फिश जिसको अगर हम हाथ लगाएं या उसको अगर लगे कि उसके ऊपर हमला हो रहा है तो वो एक फ्लड निकालती है, मतलब इंक निकालती है, एक इंक टाइप का, मतलब एक फ्लड होता है, पानी सा होता है, वो अपने अंदर से निकालती है ताकि वो उस फ्लड के अंदर छुप सके। तो कहती है कि मैं भी उस कटल फिश की तरह ही थी, जब आप मेरे ऊपर नज़र रख रही थी तो मैंने आपसे रूड वे में इसलिए बात की कि मैंने भी कटल फिश की तरह वो फ्लड निकाला। अच्छा, लाइक अ स्मोक स्क्रीन, मतलब वो एक छुपने वाली स्क्रीन की तरह थी, एक स्मोक स्क्रीन बन गई, मतलब सामने जब स्मोक होगी, वो इंक होगी, तो मुझे छुपने में आसानी होगी, मुझे अपनी फीलिंग्स या मैं क्या फ़ील कर रही हूँ सब कुछ छुपाने में आसानी होगी, तो इसलिए मैंने वो वाला बिहेवियर शो किया। तो यहाँ पे स्मोक स्क्रीन इस प्ले का टाइटल भी है, तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि लोग जो है ना इस प्ले के अंदर वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं, वो बता नहीं रहे। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि प्रिमरोज के बारे में बात हो रही है कि प्रिमरोज जो है ना वो अपनी फीलिंग्स को छुपा रही थी या छुपाने की कोशिश कर रही थी सूजन से भी और अपनी माँ से भी, लेकिन अब जाके वो यहाँ पे एक्सप्रेस कर रही है और वो कहती है बट आई डिड रियलाइज आई वॉज बीइंग अ पिग, यानी पहले तो मैं आपसे वो बातें छुपा रही थी और रूड वे में बात कर रही थी कि आप मुझे मतलब मेरे ऊपर नज़र क्यों रख ली हैं, लेकिन फिर जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं एक बेवकूफ़ थी। तो सूजन जो होती है वो कहती है नाउ अ पिग, अब तुम पिग का वर्ड यूज़ कर रही हो, मतलब क्या ये जानवरों की बातें हो रही हैं सारी यहाँ पे। तो प्रिमरोज जो होती है वो कहती है आई वॉज पिगिश अबाउट योर हेड एक, यानी मैं बेवकूफ़ थी जो कि आपके सर दर्द की बात सुनकर भी आपसे अच्छे तरीके से बात नहीं की मैंने। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें। एंड व्हेन आई गो आउट, और जब मैं बाहर गई ना, आई सॉ, मैंने देखा कि वी कुड नॉट गो ऑन, कि हम इस तरह से नहीं रह सकते, कि मतलब आप
आपको मैं हर बार इस तरह से रूड वे में बात करूँ तो ये ज़्यादा देर नहीं चल सकता। आई एब्सोल्युटली हैड टू हैव इट आउट विद लूसी अबाउट जॉन एंड सो। और जब मैं बाहर गई तो मुझे समझ आया कि मुझे ना पूरी तरह से ना लूसी को ना जॉन के बारे में बता देना होगा, और इसलिए अब मैं यहाँ पर आई हूँ। तो लूसी लुक्स एट सूजन, लूसी जो होती है वो सूजन की तरफ देखती है। तो सूजन कहती है शैल आई गो, यानी क्या मैं चली जाऊँ। तो लूसी कहती है प्लीज़ सूजन, हाँ सूजन प्लीज़ तुम यहाँ से चली जाओ। तो सूजन जो होती है ना राइजेस, सूजन उठती है, गोज टू द डोर, दरवाजे के पास जाती है, देन टर्न्स, फिर मुड़ती है। तो सूजन कहती है ट्राई टू बी काइंड टू ईच अदर, यानी अब झगड़ा मत करना, एक दूसरे से प्यार से बात करना। एग्जिट सूजन, सूजन वहाँ से चली गई। देर इज़ अ पोज, थोड़ी देर वहाँ पे सन्नाटा रहता है। दे लुक एट ईच अदर, यानी लूसी और प्रिमरोज दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। देन टेंटेटिवली, टेंटेटिवली कहते हैं डाउटफुली, जब बंदा थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, उसको समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूँ, तो उस तरह से ना प्रिमरोज हम्स अ फ्यू बार्स ऑफ द वेडिंग मार्च। तो ये एक कोई गाना है जिसकी कुछ लाइनें जो है ना वो प्रिमरोज गाती है। हम्स का मतलब होता है गुनगुनाना हल्की आवाज के अंदर। तो लूसी जो होती है ना कहती है दैट्स चाइल्डिश प्रिमरोज, यानी प्रिमरोज ये बचपना है, यानी तुम इतनी सीरियस सिचुएशन के अंदर ये क्या गा रही हो। तो प्रिमरोज कहती है इज इट, सच में ये बचपना है। शी लुक्स एट ग्रामोफोन, वो ग्रामोफोन की तरफ देखती है, गोज टू इट, उसकी तरफ जाती है, एंड टर्न्स इट ऑन, और उसको चला देती है। इट रिज्यूम्स द राइड ऑफ वैल्करी। तो उसके अंदर वो हमने प्ले के शुरू में पढ़ा था ना कि सबसे पहले ग्रामोफोन के अंदर वो जो गाना बजता है कौन सा होता है, द राइड ऑफ वॉल्करी। तो वही गाना उसके अंदर लगा हुआ था। तो जैसे ही उसने ग्रामोफोन को ऑन किया तो वो गाना दोबारा से शुरू हो जाता है। तो प्रिमरोज कहती है इज दैट स्टॉर्मी इनफ, यानी क्या ये जो गाना है अब ये आपको थोड़ा सा जोश दिला रहा है कि नहीं। स्टॉर्मी का मतलब है यहाँ पे थोड़ा सा जोश वाला। मतलब लूसी जो है उसने कहा कि ये बचपना है या बच्चों वाली हरकत है। तो प्रिमरोज जो है वो समझ रही है कि शायद ये मेरे इस गाने को कह रही है वेडिंग मार्च को, कि ये वेडिंग मार्च जो मैं गाना गा रही हूँ ये बचपना है या बच्चों बच्चों वाली बात है। तो उसने ये वाला गाना चलाया और फिर उससे पूछ रही है कि क्या ये गाना ठीक है अब। तो लूसी जो होती है ना राइजिंग उठते हुए कहती है प्लीज़ बस करो, वी डिड नॉट से दिस विद म्यूज़िक, यानी हमें ये जो अब हम बातें करने जा रहे हैं सीरियस बातें हैं और इनको हम म्यूज़िक ऑन करके नहीं कर सकते। तो प्रिमरोज जो होती है टर्न्स ऑफ द ग्रामोफोन, वो ग्रामोफोन को बंद कर देती है। लुकिंग स्ट्रेट आउट, फिर वो सीधा देखती है। तो लूसी कहती है लाइक समथिंग लीपिंग ऑन मी, यानी मुझे ऐसे फील हो रहा है कि जैसे कोई चीज़ जो है ना वो मतलब मेरे ऊपर डोमिनेट कर रही है, कोई चीज़ जो है वो आ रही है मेरे ऊपर। समथिंग आउट ऑफ द डार्क, यानी अंधेरे से कोई चीज़, यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि अंधेरे में से किसी चीज़ ने मुझे जकड़ लिया है। तो प्रिमरोज वो कहती है नो लूसी, नो नहीं नहीं लूसी ऐसी बात मत करो। थिंग्स कैन बी स्प्रंग ऑन यू आउट ऑफ सनशाइन, यानी चीज़ें जो हैं वो सनशाइन से भी आ सकती हैं। अब लूसी जो है वो ये वाली बात इसलिए कर रही थी समथिंग आउट ऑफ द डार्क, इसलिए कर रही थी कि कई बार होता है ना कि जब आप एक नई बात या सरप्राइजिंग वाली बात सुनते हैं तो अगर तो आप बहुत ज़्यादा खुश हैं तब भी आप कोई एक्साइटमेंट वाली चीज़ फील करते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं तो तब भी आपको लगता है कि कोई चीज़ जो है वो आपको आपके दिल को जकड़ रही है। तो उस तरह से यहाँ पे लूसी फील कर रही है। तो प्रिमरोज उसके जवाब में कहती है कि ये ज़रूरी नहीं कि हर बार जब भी आप कुछ फील करें तो वो अंधेरे में से ही आए, यानी वो बुरा ही हो। कई बार जब आप फील करती हैं तो वो खुशी की वजह से भी हो सकता है या फिर वो हमेशा नेगेटिव फीलिंग नहीं होती। अच्छा, हैप्पी थिंग्स, यानी हमेशा बुरी चीज़ें नहीं होती, हमेशा अच्छी चीज़ें भी आप फील कर सकते हैं। शी मूव्स टूवर्ड्स हर, ये कहने के बाद वो अपनी मदर की तरफ जाती है। ऑलमोस्ट वीडलिंग, वीडलिंग का मतलब होता है मनाना, जैसे जब हम किसी को परस्यू करने की कोशिश करते हैं या मतलब थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे होते तो उस तरह से मतलब अब थोड़े से अच्छे बिहेवियर के साथ ना वो अपनी माँ के पास जाती है और कहती है ओ आई एक्सपेक्ट यू फील यू आर ऑफली यंग टू बी अ मदर इन लॉ। वो कहती है कि माँ मुझे लग रहा है कि आप शायद ना इसलिए परेशान हैं क्योंकि आप इतनी जवानी के अंदर सास का सुन के, मतलब कि आप सास बन गई या बनने जा रही हैं, तो ये चीज़ सुन के ना शायद आप परेशान हैं। तो लूसी जो होती है ना विद हाफ स्माइल, वो मतलब हल्का सा मुस्कुराती है, कहती है बीइंग टैक्टफुल आर यू, अच्छा तो मतलब बड़े मतलब सोच समझ के तुम बोल रही हो, मुझे मनाने की कोशिश कर रही हो तुम, अच्छा ऐसा ही है ना। तो प्रिमरोज होती है कहती है नो यू आर यंग, नहीं नहीं माँ आप अभी बहुत जवान हैं, बट आई डिड थिंक सेंडिंग क्लैरिस वॉज अ फेयरली गुड एफर्ट इन टैक्ट, यानी मैं ये सोच समझ के इसलिए काम कर रही हूँ कि मुझे लगा कि शायद अगर मैं क्लैरिस को भेजूंगी तो ये बहुत ही एक अच्छी टेक्निक होगी आपको मनाने के लिए। तो लूसी जो होती है कहती है आई अंडरस्टूड फ्रॉम क्लैरिस दैट
वट एवर हर ब्रदर इज, ही इजंट ऑन द फेस ऑफ हिम अ लेडी किलर। कहती है कि क्लैरिस की बातें सुन के ना मुझे एक बात तो समझ आ गई कि उसका भाई जैसा भी है लेकिन वो एक लेडी किलर बिल्कुल भी नहीं है। लेडी किलर कहते हैं कि ऐसा मतलब हैंडसम लड़का जिसको देखकर लड़कियां फ्लैट हो जाएं। तो कहती है कि वो जैसा भी है लेकिन वो चेहरे से दिखने में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि उसको देखकर लड़कियां उस पर मर मिटें। तो प्रिमरोज जो होती है वो कहती है ही जॉली वेल इजंट, यानी वो बहुत ही अच्छा है, खुश रहने वाला है। आई हैव डन माई बेस्ट लूसी, लूसी मैंने आपको मनाने की बहुत मतलब अपनी तरह से पूरी कोशिश की है। तो लूसी जो कहती है इन वट वे यूर बेस्ट, यानी किस मामले में तुमने पूरी कोशिश की है। प्रिमरोज कहती है आई हैव नॉट इंसल्टेड यू, यानी मैंने आपकी इंसल्ट नहीं की, बेइज्जती नहीं की। इफ़ आई हैड पिक्ड अ चार्मिंग मैन, यानी अगर मैंने आपकी तरह एक हैंडसम आदमी को चूज़ किया होता ना। लूसी जो होती है कहती है हैज समवन टोल्ड यू योर फादर वाज चार्मिंग, क्या तुम्हें किसी ने बताया कि तुम्हारा बाप जो था कि वो एक हैंडसम आदमी था। तो प्रिमरोज कहती है समवन, किसी एक ने, एवरीवन बट यू, यानी आपके सिवा सब ने मुझे ये बात कही कि मेरा फादर जो था वो एक हैंडसम आदमी था। ऑल माई लाइफ, मेरी पूरी ज़िंदगी, यानी सब ने मुझे यही बताया कि मेरा फादर एक चार्मिंग आदमी था सिवाय आपके। लूसी कहती है ओ द बिजी टॉकर्स, यानी ये इन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान मत दो, ये बिजी टॉकर्स हैं, यानी फजूल की बातें करने वाले जिनको कोई काम नहीं होता बस इधर उधर की बातें करते हैं, ये वो लोग हैं। द बिजी टॉकर्स, यानी ये हमेशा बातें करने वाले लोग हैं। शी सिट्स ऑन द पफ, वो फिर से उस पफ के ऊपर क्वेश्चन के ऊपर बैठ जाती है, फेसिंग डाउन स्टेज, और अपने फेस को डाउन स्टेज की तरफ कर लेती है और कहती है वेल व्हाट दे से इज़ ट्रू फॉर वंस, यानी ये जो लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा बाप जो है वो एक दिखने में अच्छा आदमी था, तो ये एक टाइम पे सच भी है। तो प्रिमरोज कहती है आई एम गोइंग टू लाई डाउन एंड लुक एट द सीलिंग। ठीक है माँ, अब मुझे लग रहा है कि आप थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हैं, तो इसलिए मैं अब लेट रही हूँ और मैं सीलिंग की तरफ देखूंगी ताकि आपको बातें करने में हेजिटेशन फील ना हो। शी लाइज ऑन द सेट, तो वो सोफे के ऊपर लेट जाती है। देन आई शेंट बी एबल टू लुक एट योर फेस, शेंट का मतलब होता है शेल नॉट। कहती है कि जब मैं लेट जाऊंगी और सीलिंग की तरफ देखूंगी ना तो तब मैं आपके चेहरे को नहीं देख पाऊंगी, मतलब आपको फिर हेजिटेशन फील नहीं होगी मेरे फादर के बारे में बात करते हुए। तो फिर क्या होता है कि बट द ऑडियंस विल, लेकिन यहाँ पे एक जनरल डिस्क्रिप्शन दी गई है कि चाहे प्रिमरोज जो है वो अपनी माँ के चेहरे को ना देखे लेकिन ऑडियंस जो यहाँ पे ड्रामा देख रही है वो तो उसके चेहरे को देख सकती हैं। एंड लूसीज फेस एज प्रिमरोज प्रोसीड्स, और लूसी का जो चेहरा है ना जैसा प्रिमरोज ने बताया शुड बी वर्थ वॉचिंग, वो मतलब देखने वाला होगा कि जब यहाँ पे वो अपने हस्बैंड के बारे में, चार्ल्स के बारे में बातें करेगी। प्रिमरोज कहती है आई एडमायर माई मदर मोर देन आई एडमायर एनी वुमन ऑन अर्थ। प्रिमरोज कहती है कि मैं ना अपनी माँ की इतनी ज़्यादा तारीफ़ करती हूँ कि जितनी मैं किसी की भी नहीं करती इस पूरी दुनिया में। माई मदर वॉज वंस इन लव विद अ मैन कॉल्ड चार्ल्स, यानी एक टाइम था कि जब मेरी माँ जो थी वो एक आदमी के साथ प्यार में थी जिसका नाम था चार्ल्स। एंड आई एम इन लव माई सेल्फ जस्ट नाउ, और अब मैं जो हूँ मेरी सिचुएशन भी ये है कि मैं भी किसी के साथ प्यार में हूँ, यानी मुझे भी किसी से प्यार है। स्पीकिंग एज अ वुमन इन लव, और अब क्योंकि मैं एक ऐसी औरत हूँ जो कि प्यार में है, तो अब जब मैं बात करूँगी ना आई डोंट सी हाउ माई मदर कुड हैव नॉन चार्ल्स फॉर वट ही वाज, मुझे नहीं लगता कि मेरी माँ ने चार्ल्स को कैसे ऐसा आदमी नहीं देखा जो वो असल में था। आई डोंट ब्लेम चार्ल्स ईदर, और ना ही चार्ल्स जो है उसको मैं इस बात का जिम्मेदार ठहराती हूँ कि वो मेरी माँ के सामने कैसा था। तो लूसी होती है ना एन इनवॉलंटरी इंटरप्शन, यानी वो ना चाहते हुए भी ना उसको रोकने की कोशिश करती है, या ऐसा होता है ना कि एक स्पॉन्टेनियस जो रिएक्शन होता है कि अचानक बंदा किसी की बात सुनता है और उसको रोकने की कोशिश करता है, तो लूसी भी ऐसे करती है और कहती है व्हाट, यानी क्या कहा। तो प्रिमरोज जो होती है ना कंटिन्यूइंग इवनली, तो वो फिर से अपनी उस बात को कंटिन्यू करती है और कहती है चार्ल्स वॉज बोर्न द वे ही वाज, यानी चार्ल्स जो है ना वो वैसा ही था जैसा वो पैदा हुआ, यानी चार्ल्स खुद को चेंज नहीं कर सकता था। अगर वो बुरा आदमी था तो वो पैदा ही बुरा हुआ था। वेरी लाइकली ही न्यू ही वॉजंट अ मैरिंग मैन, यानी वो अच्छी तरह से जानता था कि वो शादी करने वाला आदमी नहीं है, मतलब वो किसी के साथ शादी करके सारी ज़िंदगी बसर नहीं कर सकता, गुजार नहीं सकता, उसे ये बात पहले ही पता थी। बट लेकिन ही मेट माई मदर, लेकिन वो मेरी माँ से मिला, एंड ऑफ कोर्स और यकीनन ही लव्ड हर, उसे मेरी माँ से प्यार हो गया, एंड ऑफ कोर्स और यकीनन द ओनली वे टू गेट हर वाज टू मैरी हर, और मेरी माँ के साथ रहने का जो एक अकेला तरीका था ना वो यही था कि वो उससे शादी करता। एंड सो ही मैरिड हर, और इसीलिए उसने मेरी माँ से शादी की। लेटर, बाद में, शी सेंट हिम अवे, मेरी माँ ने उसे दूर कर दिया, एंड शी हैड मी,
और फिर मैं पैदा हुई, प्रिमरोज। शी हैड ओनली मी, फिर मेरी माँ के पास सिर्फ मैं थी। दीज लास्ट वीक्स हैव बीन अ टफ टाइम फॉर मी। ये जो कुछ हफ्ते गुजरे हैं ना पीछे, ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल थे, बिकॉज क्योंकि आई फेल इन लव, मैं भी प्यार में पड़ गई। एंड आई थिंक माई मदर वुड प्रेफर मी टू रिमेन अनमैरिड। और मुझे लगता है कि शायद मेरी माँ यही चाहेगी कि मैं हमेशा शादी ना करूँ। माई मदर वर्कड, मेरी माँ काम करती है, एंड आई डिडेंट, और मैं काम नहीं करती। आई हैव नॉट द ब्रेन्स, यानी मैं इतनी अक्लमंद भी नहीं हूँ। आई थिंक आई एम लाइक आंट सूजन इन वन वे, मुझे लगता है कि एक तरह से मैं आंट सूजन की तरह हूँ। आई एम अ मैरिंग वुमेन, अब मैं एक ऐसी औरत हूँ जो कि शादी करना चाहती है। इट्स टफ टू बी अ मैरिंग वुमेन व्हेन यू हैव फाउंड द मैन यू वांट टू मैरी, यानी जब आपको एक ऐसा आदमी मिल जाए जिससे आप शादी करना चाहती हैं, तो तब शादी करना उससे और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। अब ये लाइन उसने इसलिए कही क्योंकि मतलब कुछ लोगों को कन्विंस करना पड़ता है, पहले पेरेंट्स को कन्विंस करो या फिर रिलेटिव्स में से किसी को कन्विंस करो। यानी वो कहना चाह रही है कि कई बार ऐसे होता है कि जब आपको आपकी पसंद का आदमी मिल जाता है ना, तो तब शादी करना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यानी पेरेंट्स को कन्विंस करना मुश्किल हो जाता है। एंड व्हेन यू फील योर मदर्स मेड एन इंडिपेंडेंट करियर, दैट्स अ लिविंग प्रोटेस्ट अगेंस्ट द नेसेसिटी ऑफ मैरिज। और कहती है कि उसके अलावा जब आप देख रही हो कि आपकी माँ जो है उसने एक खुद एक करियर बनाया है, एक बिज़नेस चलाया है, और वो बिज़नेस जो है वो साफ साफ आपकी शादी के ख़िलाफ़ है। यानी वो बिज़नेस जो है वो आपको ये बता रहा है कि आप शादी ना करो, क्योंकि आपकी माँ ने भी शादी करके गलती की है। तो वो जो बिज़नेस है या वो जो आपकी माँ ने करियर बनाया है, वो एक साफ साफ एक प्रोटेस्ट है आपकी शादी करने की जो ज़रूरत है उसके ख़िलाफ़। बट एटलीस्ट, लेकिन आखिरकार देयर्स दिस, ये भी है कि आर ऑल मैन अलाइक, क्या सब आदमी एक जैसे होते हैं? तो लूसी जो होती है कहती है व्हाट, क्या कहा तुमने? ओह नो, नहीं नहीं, ऑल मैन आर नॉट अलाइक, सब आदमी एक जैसे नहीं होते। तो प्रिमरोज होती है सिटिंग अप एंड पुटिंग हर फीट डाउन ऑन द फ्लोर, वो उठती है और अपने पाँव नीचे रखती है फ्लोर पर और कहती है थैंक्स लूसी, यानी लूसी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स अ लॉट फ्रॉम यू, यानी तुमने ये जो बात कर दी ना कि सब आदमी एक जैसे नहीं होते, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दैट्स एन ऑफुल लॉट, ये मतलब कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। ऑफुल, ऑफुल का वर्ड होता है ना, ये नेगेटिव सेंस में यूज़ किया जाता है, लेकिन कई बार ये फ्रेजेस के अंदर किसी भी चीज़ की एम्फेसिस, यानी किसी भी चीज़ की शिद्दत को बताने के लिए भी यूज़ किया जाता है कि मतलब तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, इससे मेरी बहुत हेल्प होगी। आई थिंक आई नो जॉन, यानी मुझे लगता है कि मैं जॉन को जानती हूँ। आई मे नॉट नो हिम रियली बिकॉज आई एम इन लव विद हिम, यानी लेकिन मैं उसके साथ प्यार में हूँ, इसलिए मैं शायद उसे अच्छी तरह से ना जान पाऊँ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग प्यार में बंदा अंधा हो जाता है और अगले बंदे को जान नहीं पाता। तो इसलिए वो कह रही है कि शायद मैं उसको अच्छी तरह से ना जान पाऊँ क्योंकि मैं प्यार में हूँ। बट लेकिन लिसन, मेरी बात सुने डार्लिंग, यानी डार्लिंग मदर लूसी, इफ़ आई एम मेकिंग अ मिस्टेक, अगर मैं कोई गलती कर रही हूँ ना, इट्स अ डिफरेंट मिस्टेक फ्रॉम द वन यू मेड, तो ये उस गलती से बहुत ही अलग होगी जो कि आपने की थी। बिकॉज क्योंकि Jones as different from Charles as two men can be. जॉन जो है ना वो चार्ल्स से इतना ज़्यादा अलग है जितना कोई भी दो आदमी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। यानी दो आदमियों में जो ज़्यादा से ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है ना, वो चार्ल्स और जॉन के दरमियान है। इसलिए मैं जो गलती करने जा रही हूँ जॉन से प्यार करके, अगर आपको वो गलती लगती है तो ये गलती जो है वो आप वाली गलती से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होगी, मिस्टेक से। अच्छा, ही डजंट ब्रॉडकास्ट चार्म, यानी जॉन जो है वो इतना हैंडसम नहीं है। ब्रॉडकास्ट चार्म का मतलब है कि वो दिखने में मतलब इतना हैंडसम नहीं है, कि ऐसा वो बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ गॉट एन अगली मग, मग जो है ये चेहरे के लिए इनफॉर्मल टर्म है, मतलब फेस के लिए, यानी उसका चेहरा जो है बहुत ही भद्दा है, टेंडरली। फिर वो बड़ी नरमी के साथ कहती है ऑफ कोर्स, यानी यकीनन, हिज स्माइल इज़ लाइक लिटिल रिपल्स इन समर सनशाइन, यानी गर्मियों के अंदर जब सूरज निकला होता है और पानी के अंदर जो वेव्स होती हैं ना वो चल रही होती हैं, उन वेव्स की तरह उसकी स्माइल है। रिपल्स वेव्स को कहते हैं। फियर्सली, फिर थोड़े से वो ना गुस्से के साथ कहती है एंड आई एम नॉट बीइंग सेंटिमेंटल ईदर, और ना ही मैं जो है ना वो यहाँ पे जज्बाती हो रही हूँ। यानी ये बात बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये सारी बातें जज्बात में आके कह रही हूँ। लूसी जो होती है फिर कहती है नॉट अपेयरिंग टू क्वेश्चन इट, यानी वो अब उसको ऐसे दिखाना चाह रही है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि तुम ये सारी बातें सेंटिमेंट में आके कर रही हो, यानी इमोशनल वे में कर रही हो। नो, कहती ना, हाँ हाँ मैं मानती हूँ कि तुम ये जज्बात में आकर नहीं कर रही, ये तुम
सीरियसली ये बातें कर रही हो। तो प्रिमरोज होती है ना राइजिंग एंड स्ट्रॉलिंग ओवर टू द टेबल, तो वो खड़ी होती है और टेबल के पास स्ट्रोल यानी चलने लग जाती है और कहती है इट वॉज एन एक्सीडेंट दैट आई फेल इन लव विद जॉन, यानी जॉन के साथ जो मैं प्यार में पड़ी हूँ ना ये एक हादसा था। आई डिड नॉट गो मैन हंटिंग, यानी मैं बाहर जाकर जो हो ना वो आदमी को तलाश नहीं करती। मैन हंटिंग का मतलब है कि जो लड़कियां होती हैं ना कि टाइम पास के लिए आदमियों के साथ जाती हैं और मतलब टाइम पास करती हैं, तो कहती है कि मेरा ये काम नहीं है कि मैं जाऊं और लड़के ढूंढूं कि मुझे किसी से प्यार हो जाए, वो तो बस एक एक्सीडेंट था कि मुझे जॉन से प्यार हो गया। बट आई डू से, लेकिन मैं ये कहूँगी लूसी, इफ़ आई वुड फॉलन फार वेल फॉर अ चार्ल्स यू वुड हैव हैड द राइट टू एक्सर्ट योर इन्फ्लुएंस, यानी लेकिन मैं ये कहूँगी लूसी कि अगर मैं प्यार में पड़ती किसी ऐसे आदमी के लिए जो कि चार्ल्स की तरह होता, तब मैं कहूँगी कि तुम्हारा ये पूरा पूरा हक बनता था कि तुम मेरे ऊपर अपना इन्फ्लुएंस लाओ, यानी अपनी बातें मेरे ऊपर थोपो, तब मैं ये कह सकती थी। आई मीन एवरी इन्फ्लुएंस, यानी आप जो भी बात तब कहती ना मुझे मंजूर होना था अगर मैं चार्ल्स जैसे आदमी से प्यार में पड़ती। बट लेकिन जॉन्स अ हैप्पी एक्सीडेंट, लेकिन जॉन के साथ जो मैं प्यार में पड़ी हूँ ये एक बहुत ही खूबसूरत एक्सीडेंट है जो कि मेरे साथ हुआ है। तो लूसी होती है ना नॉडिंग, सर हिलाते हुए, कैजुअली एंड राइजिंग, यानी जिस तरह से आम हम किसी की बातें सुन रहे होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता सर हिला रहे होते हैं, मतलब क्लास के अंदर लेक्चर चल रहा है और आपसे टीचर पूछ भी नहीं रहा, लेकिन आप फिर भी जब टीचर आपकी तरफ देखते हैं तो आप सर हिला रहे होते हैं कि हाँ हाँ मुझे समझ आ रही है। तो उस तरह से लूसी सर हिला रही है एंड राइजिंग, और उठते हुए कहती है पास में अ सिगरेट, यानी मुझे एक सिगरेट देना। प्रिमरोज कहती है यस हाँ ये ले। शी गेट्स अ सिगरेट फ्रॉम द बॉक्स, वो प्रिमरोज होती है वो बॉक्स में से सिगरेट बॉक्स में से एक सिगरेट निकालती है ऑन द टेबल, जो कि टेबल के ऊपर पड़ा होता है, एंड लाइट्स इट फॉर हर, और लूसी के लिए उस सिगरेट को जलाती है। लूसी वॉचेस हर यूरिंगली, यानी बड़ी शिद्दत के साथ ना लूसी अपनी उस बेटी को देखती है। बट बिफोर द गर्ल टर्न्स, लेकिन इससे पहले कि प्रिमरोज जो है वो लूसी की तरफ मुड़ती, शी हैज़ रिज्यूम्ड हर मास्क ऑफ इनडिफरेंस, वो फिर से उस तरह से हो जाती है जैसे पहले वो उसके सामने नज़र आ रही थी कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे इस सिचुएशन में आपको समझाता हूँ। लूसी ने कहा कि मुझे सिगरेट दो। प्रिमरोज जो है वो टेबल की तरफ बढ़ी और सिगरेट उठाई और जला रही है उसको। तो जब प्रिमरोज का मुंह दूसरी साइड पे था ना, तो उसकी जो अंदर वाली ममता थी ना लूसी की, वो जाग रही थी, यानी वो बड़े प्यार से अपनी बेटी को देख रही थी कि ये मतलब क्या मतलब इतनी बड़ी होगी मेरी बेटी। लेकिन जैसे ही प्रिमरोज जो है वो मुड़ कर सिगरेट देने लगी अपनी माँ को, मतलब उसने फेस किया अपनी माँ की तरफ, तो लूसी फिर से उसी तरह से अपना चेहरा बना लिया लूसी ने कि मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी बातों से। प्रिमरोज कहती है दे डू हेल्प व्हेन यू आर चर्नड अप। चर्नड अप का मतलब है जब परेशान हो, यानी कहती है कि आपकी जो सिगरेट्स है ना, या आम तौर पे जो सिगरेट्स होती हैं, ये आपकी तब बहुत ज़्यादा मदद करती हैं जब हम परेशान होते हैं। डोंट दे, कैसा कैसा नहीं है, मतलब ऐसा ही है ना माँ। आई हैव स्मोक्ड अ लॉट लेटली, मैंने अभी अभी बहुत सारी सिगरेट्स पी हैं। तो लूसी जो होती है लाइटली, बड़े आराम से कहती है आई एम नॉट चर्नड अप, यानी मैं परेशान नहीं हूँ। प्रिमरोज होती है ना इंडिग्नेंटली, यानी थोड़ा सा गुस्से से कहती है देन यू ought टू बी, यानी अगर आप परेशान नहीं हैं तो आपको होना चाहिए। यू सेड इट वॉज समथिंग लीपिंग ऑन यू आउट ऑफ द डार्क एनी हाउ, यानी आप ही तो थी जिन्होंने कहा था कि आपके ऊपर आपको लग रहा है कि मेरी ये बात सुन के आपके ऊपर कोई चीज़ जो है वो हावी हो रही है, डोमिनेंट हो रही है। तो लूसी जो कहती है दैट वाज जस्ट अ फर्स्ट रिएक्शन, यानी हाँ मैंने ऐसा कहा था लेकिन वो सिर्फ शुरू में था, जब मैंने तुम्हारी ये शादी वाली बात सुनी तो तब मुझे बस ऐसा फील हो रहा था, अब ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्रिमरोज जो होती है ना वो कहती है परहैप्स आई हैव बीन स्वेल्ड हेडेड अबाउट व्हाट आई मीन टू यू। स्वेल्ड हेडेड का मतलब होता है कि जब आपका जो ओपिनियन होता है वो बहुत ही बढ़ा चढ़ा होता है, कि बढ़ा चढ़ा के अपनी बात कर रहे होते हैं। तो प्रिमरोज कहती है कि शायद जो मैं आपसे कहना चाहती थी ना वो मैंने कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के आपको कह दिया, इसलिए आपने वो चीज़ पहले मतलब फील की कि आपको फील हो रहा है कि कोई चीज़ आपके ऊपर हावी हो रही है। अच्छा, सिगरेट इन माउथ, लूसी लाइटली किक्स द पफ टुवर्ड्स द आर्म चेयर। तो अब लूसी जो होती है सिगरेट उसके मुंह में होता है और वो क्या करती है कि वो जो कुशन पड़ा होता है ना, पफ जो पड़ा होता है, उसको आर्म चेयर की तरफ फेंक देती है। देन शी सिट्स इन द चेयर, फिर वो उस चेयर के ऊपर बैठ जाती है। लूसी जो होती है ना फिर कहती है पुटिंग द पफ, उस कुशन को ना रखते हुए कहती है कम एंड सिट हियर प्रिमरोज, प्रिमरोज इधर आओ और इसके ऊपर बैठ जाओ। प्रिमरोज सिट्स ऑन द पफ, तो प्रिमरोज जो होती है वो सीट के ऊपर बैठ जाती है। और फिर लूसी कहती है इट्स ऑलवेज अ लूजिंग गेम टू बी अ मदर, यानी एक माँ होना ना हमेशा से एक लूजिंग गेम रहा है, यानी एक माँ जो होती है वो हमेशा चीज़ें खोती है, मतलब वो खोती नहीं, खो देना। यू वर अ बेबी, यानी तुम एक बच्ची थी, एंड आई लॉस्ट माई बेबी, और फिर ऐसा हुआ कि मैंने अपनी बच्ची को खो दिया, यानी मेरी बच्ची बड़ी हो गई। देन यू वर अ हेल्पलेस चाइल्ड, फिर तुम एक
छोटी छोटी सी बच्ची हो गई, मतलब छोटे बच्चे से थोड़ी सी बड़ी हो गई, चाइल्ड हो गई, जो कि हेल्पलेस थी, जिसको कुछ भी नहीं पता था, एंड आई लॉस्ट हर टू। और फिर तुम उससे भी थोड़ी सी ज़्यादा एज की होगी, यानी मैंने उसे भी खो दिया। एंड गेन्ड अ स्कूल गर्ल, और फिर तुम एक स्कूल गर्ल बन गई, यानी स्कूल जाने लग गई। हाफ ऑफ यू एज डिपेंडेंट एज एवर यू वर, द अदर हाफ अ स्ट्रेंज न्यू क्रिएचर विद इंटरेस्ट दैट आई कुड नॉट वॉच एंड शेयर। यानी आधी जो थी ना तुम, यानी जब तुम स्कूल गर्ल बनी ना, तब तुम आधी मेरे ऊपर डिपेंडेंट थी, लेकिन आधी जो थी ना वो एक ऐसी अजीब सी क्रिएचर थी जिसका ऐसी चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट था जो कि ना मैं देखती थी, ना मैंने कभी वो शेयर की थी किसी के साथ। अब यहाँ पे जो बार बार वो लूज़ करने की बात कर रही है ना, इसका मतलब ये है कि मैं तुम्हें टाइम नहीं दे सकी, ये वो यहाँ पे है। अच्छा, देन यू ग्रू अप, फिर तुम बड़ी हो गई। अ लिटिल वुमेन, औरत, लेकिन औरत से थोड़ी सी जो पहले की एज होती है उस एज में तुम गई। फ्रैटेंड, तुम डरी हुई थी एट फर्स्ट ऑफ वुमेनहुड, यानी एक वुमेनहुड जो होता है, जब एक औरत बनती है तो उस टाइम तुम डरी हुई थी। देन यूज टू इट, फिर तुम इसकी आदी हो गई, तुम्हें इसकी आदत पड़ गई। एंड कॉन्फिडेंट अबाउट इट, और तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया इस बारे में। आई हैड लॉस्ट यू वेरी फार बाय देन, यानी जब तुम एक औरत बन गई ना तो मैंने तभी तुम्हें खो दिया था प्रिमरोज। बट लेकिन अनलाइक अदर लोनली मदर्स विद एन ओनली चाइल्ड, लेकिन दूसरी माओं की तरह जो कि लोनली होती हैं, तनहा होती हैं, और जिनका एक ही बच्चा होता है, मुझे कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं इस चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर बताऊँ कि मैंने तुम्हें खो दिया था। आई हैड माई टैक्सी कैब्स, यानी मेरे पास मेरी टैक्सी कैब्स थी। आई एम नॉट श्योर एंड आई वुड नॉट प्रीच टू अदर्स द गॉस्पल ऑफ हार्ड वर्क एज द ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, यानी मैं श्योर नहीं हूँ, यानी मुझे इस बारे में पूरी तरह से यकीन नहीं है। और मैं जो हूँ ना वो गॉस्पल की तरह, यानी बाइबल की तरह जो है ना, हार्ड वर्क जो है उसको ग्रेटेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में सबसे अच्छी चीज़ कहकर लोगों में नहीं बताऊंगी। बट लेकिन एज यू वेंट फ्रॉम मी, जब तुम मेरे पास से चली गई, द टैक्सी कैब्स फॉर देयर ओन सेक, जो टैक्सी कैब्स थी ना वो उनकी अपनी खातिर, यानी वो मेरे लिए नहीं बल्कि टैक्सी कैब्स को मेरी ज़रूरत थी। फॉर द सेक ऑफ द करियर दे रिप्रेजेंटेड, यानी वो जो मेरी टैक्सी कैब्स थी ना वो मेरे करियर के लिए थी, और उन्होंने रिप्रेजेंट किया किसको, कि तुमको। यानी यहाँ पे इनडायरेक्टली वो कहना चाह रही है कि जब तुम्हें मैंने खो दिया ना, तुम मेरे पास नहीं रहती थी, टाइम स्पेंड नहीं करती थी, तो तब वो टैक्सी कैब्स ही थी जिन्होंने, मतलब जिनके साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और जिनके साथ मैं अच्छा फील करती थी अपने उस बिज़नेस में। तो प्रिमरोज जो होती है ना राइजिंग, उठते हुए, ट्राइंग नाइसली टू हाइड हर डिस्गस्ट यानी नफरत। अब जब उसने देखा कि मैंने अपनी माँ के साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की, शेयर की, और एंड पे आके मेरी माँ जो है वो कह रही है कि मतलब टैक्सी कैब्स जो हैं वो उसके लिए मेरे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए ना वो यहाँ पे उठते हुए और अपनी नफ़रत को छुपाते हुए ना कहती है, दे मीन मोर टू यू देन आई डू। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो टैक्सी कैब्स हैं वो आपके लिए मेरे से भी ज़्यादा ज़रूरी हैं। लूसी जो होती है, ब्लोइंग आउट स्मोक बिफोर आंसरिंग, वो आंसर यानी जवाब देने से पहले ना धुआं उड़ाती है सिगरेट का और कहती है दे हैव देयर यूजेस, यानी वो अब डायरेक्टली तो नहीं कहती लेकिन इनडायरेक्टली कह रही है कि वो जो टैक्सी कैब्स हैं उनका भी अपना काम है, यानी वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तो प्रिमरोज जो होती है वो कहती है आई हैव बीन एन ऑफुल एज, यानी मैं बहुत बड़ी गधी थी। वरिंग लाइक दैट, यानी मैं ऐसी परेशान हो रही थी। नेटली गोइंग बामी बिकॉज आई थॉट यू वुड, यानी बामी का मतलब होता है मेंटली थोड़ा सा अनस्टेबल होना, यानी मैं दिमागी तौर पर थोड़ी सी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई थी, मैंने सोचा कि पता नहीं आप क्या सोचेंगी। ओ डजंट मैटर, कोई बात नहीं, मतलब आपको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्लाइड पोज, फिर थोड़ी देर वो चुप होती कहती है जॉन्स हेयर, यानी लूसी, जॉन यहाँ पर आ गया है। ही इज़ इन द डाइनिंग रूम, वो डाइनिंग रूम में बैठा है। एंड आई एक्सपेक्ट द पुअर लैम्स स्वेटिंग हिमसेल्फ इन टू अ डिक्लाइन बिकॉज वी बोथ थॉट, यानी मुझे लगता है कि वो बेचारा वहाँ पर बैठा बैठा पसीने में शराबूर हो गया होगा। लैम्प यानी वो बेचारा जो है वो पसीने में भीग गया होगा। इन टू अ डिक्लाइन यानी पसीने में और भी ज़्यादा नीचे गिर गया होगा, क्योंकि हम दोनों सोचते हैं कि वो कैसा है, मतलब ये सोच सोच के भी, बहुत थॉट, यानी हम दोनों जो उसके बारे में सोचते हैं ये सोच सोच के वो बेचारा पसीने में शराबूर हो गया होगा। तो लूसी जो होती है वो कहती है आई शैल बी वेरी ग्लैड टू सी योर फ्यूचर हस्बैंड प्रिमरोज, प्रिमरोज मैं तुम्हारा जो फ्यूचर हस्बैंड है उसको देखना मतलब ज़रूर देखना चाहूँगी। तो प्रिमरोज जो होती है वो कहती है थैंक्स आई विल ब्रिंग हिम, ठीक है मैं उसे लेकर आती हूँ। एग्जिट, वो वहाँ से चली गई। लूसी इज स्टिल सिटिंग, लूसी अभी बैठी हुई है। शी हैज़ अ हाफ स्मूदड इम्पल्स टू recall प्रिमरोज आफ्टर watching her go and as the door closes she just lets out। अब जब प्रिमरोज वहाँ से जा रही होती है ना तो लूसी जो होती है ना उसको इम्पल्स यानी ऐसा फील होता है
कि वो प्रिमरोज को जाते हुए वापस बुला ले, लेकिन जब दरवाज़ा बंद होता है तो उसकी ये फीलिंग भी ख़त्म हो जाती है कि रहने दो, क्यों बुलाऊं मैं इसको, जाने दो। लूसी जो होती है ना वो फिर कहती है प्रिम मतलब वो सोच में पड़ जाती है। शी शेक्स हर हेड, अपने सर को हिलाती है और कहती है टैक्सी कैब्स, टैक्सी कैब्स एंड शी बिलीव्ड मी। यानी मैंने उसे कह दिया अपनी बेटी को कि मेरे लिए टैक्सी कैब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसने मेरी बात मान भी ली। मतलब अब इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो बेचारी अभी भी अंदर ना रिग्रेट फील कर रही है कि मैंने एक बार कहा उसके सामने कि टैक्सी कैब्स जो हैं वो मेरे लिए ज़रूरी हैं, तो मेरी बेटी ने ये समझ ली कि शायद मैं टैक्सी कैब्स को उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। तो राइजिंग फिर वो उठते हुए कहती है शी बिलीव्ड मी, यानी हाँ मेरी बेटी ने बेचारी ने मान लिया। शी ड्रॉ स्मोक फियर्सली एंड एक्सेल्स, यानी वो बड़ी अब ज़ोर ज़ोर से ना सिगरेट जो होती है वो पी रही होती है, यानी धुएं निकाल रही है ज़ोर ज़ोर से। और फिर कहती है द स्मोक स्क्रीन, यानी ये धुएं से जो स्मोक स्क्रीन बन रही है ना, यही अब यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है इस टाइटल को। तो फिर वाचिंग द डोर, फिर वो दरवाजे की तरफ देखती है और कहती है बट आई एम बिहाइंड द स्क्रीन, यानी मेरे और मेरी बेटी की जो सिचुएशन है ना वो इस स्मोक स्क्रीन की तरह है, यानी एक धुएं की लहर है जिसके उस साइड पे मेरी बेटी है, वो क्या सोचती है वो सारी बातें हैं, और इस साइड पे मैं हूँ, यानी मैं उस स्क्रीन के पीछे हूँ, धुएं वाली स्क्रीन के। यू जॉन, यानी ए जॉन मैं इस स्मोक स्क्रीन के पीछे हूँ, मुझे नहीं पता तुम कैसे हो, लेकिन मैं यहाँ पर खड़ी हूँ अपनी बेटी के साथ। इट्स वेरी सिंपल जॉन, यानी जॉन एक बात तो साफ है, इफ़ यू आर नॉट काइंड टू प्रिमरोज आई शैल शूट यू। अगर तुम प्रिमरोज की टाइप के लड़के ना हुए ना, जो कि प्रिमरोज के लिए अच्छा हुआ, तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तो ये कहने के बाद पर्दे नीचे गिर गए और यहाँ पर ये प्ले एंड हो गया। आई होप सो कि आपको ये अच्छा लगा होगा।